14 अप्रैल से मैं बिहार के वैशाली जिले से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहा हूं। मैं इस बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। चुनाव क्यों लड़ने जा रहा हूं? और जो लोग कह रहे हैं कि मेरे चुनाव जीतने की संभावना ही नहीं है, मैं तो वोट कटवा रहूंगा, उनके लिए कुछ जरूरी बातें मैं चाहता हूं कि इस देश के बहुजन समाज को भी सुनना चाहिए और वैशाली की जनता को भी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, वैशाली का कैंडिडेट। सोचिए, वैशाली प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है। वहां भगवान बुद्ध, भगवान महावीर सबकी कर्मभूमि और जन्मभूमि है। वैशाली में पिछले 75 साल से कोई भी दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक चुनाव नहीं जीता है, जबकि वहां SC, ST, OBC की आबादी लगभग 90% है। वहां जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, NDA के रामविलास जी की पार्टी के, वो उनका पार्टी तोड़ चुके हैं, उनका सामान घर से फेंकवा चुके हैं, फिर टिकट मिल गया। आरजेडी ने अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया, लेकिन उनके जो संभावित उम्मीदवार हैं वो जाति सूचक शब्द बोलते हैं, मुन्ना शुक्ला। उसी वैशाली में कृष्णैया हत्याकांड होता है, लेकिन वहां नाराजगी लोगों की 75 साल की नाराजगी है। और जो लोग मेरे ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं पिछले 10 साल से बहुजन समाज की आवाज उठा रहा हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहा हूं, सत्ता से सवाल पूछ रहा हूं। लोग जो जिनको टिकट मिलेगा वो 4 दिनों के लिए जाके हो सकता है चुनाव प्रचार कर दें। उनके पास पैसा हो सकता है, धन हो सकता है, बाहुबल हो सकता है, लेकिन बहुजन कहां से लाओगे? तो बिहार में इस बार बहुजन। और ये चुनाव क्यों जरूरी है? ये चुनाव इसलिए जरूरी है कि कल जो सड़कों पर संघर्ष करने वाला कोई बहुजन समाज का बच्चा है, लक्ष्मण यादव है, डॉक्टर रितु है, रोहित वेमुला है, वो ये ना सोचे कि समाज हमारे हाथों हाथ नहीं लेगा। सोचिए, बीजेपी क्या करती है? 15% मुसलमानों को टिकट नहीं देती है और चुनाव जीतती है। क्या बहुजन दल, चिराग पासवान या लालू यादव जी 15%, 10% सवर्णों को दरकिनार करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं? और जो हमें चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ जस्टिस बनने देगा। आप उनको टिकट दे रहे हैं, कल कौन गारंटी लेगा कि वो कहां रहेंगे? जिस तरह से भगदड़ मची है, जिस तरह से कांग्रेस के स्लीपर सेल सब भाग रहे हैं, अभी आरजेडी के साथ क्या हुआ? रामविलास जी की पार्टी इन लोगों ने तोड़ी। तो सवाल है कि इस देश में 90% लोगों का रिप्रेजेंटेशन कब मिलेगा? आज भी कांग्रेस, बीजेपी 50% से ज्यादा SC, ST, OBC को टिकट नहीं दे रही है। तो मैं इन सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरे लिए मुद्दा होगा वैशाली, वैशाली की बहुजन जनता, और वहां स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई, दवाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और सोचिए, जो लोग खुद तकलीफ से नहीं आए, जो आपकी तकलीफों को नहीं जानते, 90% लोग का वो काम ही नहीं कर सकते हैं। अगर वैशाली में आप शंभू को वोट देते हैं, अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो सांसद आपका वैशाली रहेगा। आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा अपने सांसद से मिलने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। सड़क, खरंजा, पुल, नाली, नलिया, स्कूल, अस्पताल, हर ब्लॉक में अस्पताल की स्थिति बढ़िया की जाएगी। हर पंचायत में अस्पताल, जो प्राइमरी डिस्पेंसरी है, उसकी शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि मैं सरकारी अस्पताल पर भरोसा रखता हूं। मैंने आज भी पटना में अपने मां बाप का इलाज PMCH और IGMS में कराया। तो सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, जो हाजीपुर पढ़ने वाले युवा हैं, जो मुजफ्फरपुर पढ़ने वाले युवा हैं, उनके लिए बढ़िया हॉस्टल, जैसे पटेल हॉस्पिटल पटना में है, वैसे ही हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, डिस्ट्रिक्ट टाउन, ब्लॉक में सबसे बढ़िया सुविधाएं की जाएंगी। ब्लॉक के जितने हाई स्कूल है, उन सबको बेहतर किया जाएगा। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल को और बेहतर किया जाएगा, ताकि गरीब अपना पेट काटकर अपने बच्चों के पढ़ाई पर जो खर्च कर रहा है, उसको भी अच्छा शिक्षा मिले। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसानों की स्थिति जानता हूं, मजदूरों की स्थिति जानता हूं, गन्ना काटना जानता हूं, बकरी पालना जानता हूं, भेड़ भैंस पालना जानता हूं। और मैंने दिल्ली में रहकर पत्रकारिता में भी खुद को साबित किया है, और मैंने इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है। अब आप लोग कहेंगे कि आपके दिमाग में डाला गया है कि पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हार जाएंगे। अब बताइए, अरुण गोविल कौन पार्टी से? हेमा मालिनी कोई पार्टी कार्यकर्ता थी? बीजेपी उन तमाम चेहरों को टिकट देती है जो बड़ा नाम है। और रामविलास जी की पार्टी में जो लोग कैंडिडेट हैं, अब तो रामविलास जी की पार्टी भी नहीं, तो NDA है। वो कब लोग पार्टी में थे? और मुन्ना शुक्ला कब से झंडा उठा रहे थे आरजेडी का? वो तो पहले नीतीश जी के साथ थे, फिर उससे पहले कुछ और थे, कल कहीं और जाए।
मान लीजिए 5, 2, 4 सीटों की मोदी जी को कमी पड़े तो जो वैशाली से चुनाव जीत के जाएंगे वो कहां जाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं बहुजन समाज को बहुजनों के साथ खड़ा होना चाहिए। अरे जो समाज, अब बताइए संसद में आरक्षण पर बिल आएगा तो सवर्ण समाज के सांसद कहां वोट करते हैं? अरे कांग्रेस के सवर्ण सांसद जाति जनगणना के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं। 60-75 साल से तो यही लोग राज कर रहे हैं ना, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अब बहुजनों की बारी है। मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार हो, मुझे इनसे कोई बैर नहीं है, इनका सम्मान है। मायावती जी की तरह नेता आज संसद में लालू यादव हैं, रामविलास जी अब नहीं रहे, मायावती जी नहीं है, मान्यवर साहब नहीं रहे, नीतीश कुमार भी अब संसद में नहीं है। किस तरह से बीजेपी ने षड्यंत्र करके भाई भाई में लड़ा दिया। पहले चिराग पासवान जी को नीतीश के खिलाफ लड़ाया, फिर नीतीश जी को चिराग पासवान से लड़ाया। ये तो अच्छा हुआ मुकेश सन इंडिया गठबंधन में गए, लेकिन सवाल है कि वैशाली से बहुजन कब? 75 साल बाद भी बहुजन नहीं है तो साम दाम दंड भेद नहीं चलेगा, पैसा बल और बाहुबल नहीं चलेगा। 14 अप्रैल से चुनाव का प्रचार करने जा रहा हूं। आप सबसे गुजारिश है, 14 अप्रैल से सारे फोन कॉल्स आपके आएंगे। कुछ लोगों के फोन कॉल्स मैंने नहीं उठाया होगा, कई सारी मजबूरियां हैं, कई सारे काम निपटाने हैं। 14 अप्रैल से अब सिर्फ वैशाली 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 और बहुजन 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 होगा। और इस बार वैशाली से बहुजन ही चुनाव लड़ेगा और बहुजन ही जीतेगा, एकदम गांठ बांध लीजिए। और इस बार सोचिए 75 साल का सूखा खत्म करना है और इसके लिए मैं क्यों ये कह रहा हूं, सोचिए 1000 करोड़ रुपए लगाकर टीवी चैनल शुरू करते हैं लोग और हर महीने 100 करोड़ चाहिए चलाने के लिए, मतलब 1200 करोड़ रुपए सालाना। मैंने मोबाइल से बहुजन समाज को चैनल खड़ा करके दिया और हजारों पत्रकारों में विश्वास भरा और आज हजारों पत्रकार बहुजन समाज की खबरें दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपकी बात रख रहे हैं। मैं राजनीति में भी वही लाइन खींचना चाहता हूं, जो समाज के लिए संघर्ष करेगा, जो जेल जाने के लिए तैयार है, जो तकलीफें उठा रहा है, जो समाज के दर्द को समझता है, जो उसके पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, दुख तकलीफ की खबरें दिखाता है, जो सत्ता से सवाल करता है, जो डरा नहीं है। ऐसे लोगों को संसद भेजिए। लालू यादव गरीबी से निकल कर आए थे, मायावती जी गरीबी से निकल कर आए, मान्यवर साहब, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, रामविलास पासवान जी, सारे बहुजन नेता गरीबी से निकल कर आए और आपकी आवाज बने और आपके लिए उन्होंने बढ़िया काम किया। लेकिन आज क्या हो रहा है, धन बल और पैसा बल वैशाली में नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, लालू जी ने अच्छा टिकट बांटा है, लेकिन वैशाली में क्यों नहीं? और आपको एक ऐसा आदमी क्यों नहीं चाहिए जो सिस्टम को जानता है, समझता है? तो आप समझिए, पार्टी सेवा से, अगर पार्टी सेवा और समाज सेवा में सेवक में चुनना हो तो पहले समाज सेवक को चुनिए। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं आपको, जो आइडियोलॉजी से पक्के आएगा, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, सरदार पटेल, और वैशाली में मुझे ओबीसी महासभा, सरदार सेना, यादव महासभा, दलित सेना, तमाम बहुजन समाज का समर्थन प्राप्त है। मैं खुद बहुजन समाज, और ये जाति के नाम पर वोट मत कीजिए, धर्म के नाम पर वोट मत कीजिए। ये वोट आपके पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, आपके बच्चों की नस्लों के लिए हैं। बीजेपी सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, सरकारी कंपनियां खत्म कर रही है, आपको मजदूर और मजबूर बनाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा इस देश के 10-15% जो सवर्ण समाज है उसके दोनों हाथ में लड्डू है, सरकारी नौकरी भी है, बिजनेस भी है, जमीन भी है। इस देश के 85-90% SC ST OBC के हाथ में गरीबी, लाचारी और बेबसी, और ये तभी दूर होगी जब आपके सड़कों पर, मैं 10 साल से सांसद तो नहीं था, मुझे तो नहीं पता था इस तरह के हालात होंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं वैशाली की आजादी के लिए आ रहा हूं। वैशाली में बहुजन क्यों नहीं? 75 साल बाद भी बहुजन क्यों नहीं, जब वहां वोट 90% है? तो डरिए मत और ये सब दिमाग से निकाल दीजिए कि जो टिकट लेके आएगा और जो पार्टी से आएगा, जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव जीतेगा। चुनाव वो जीतेगा जिसको जनता वोट करेगी, जिसको बहुजन वोट करेगा। अरे बीजेपी की चूल्हे हिली हुई है, SC ST OBC को मुख्यमंत्री बना रहे हैं हरियाणा में, अब असम में। तो इस बार तो बहुजन चलेगा और 10 साल में मैंने ईमानदारी से काम किया है, बहुजन समाज को एकजुट किया है। और वैशाली का चुनाव पूरे देश के चुनाव के बारे, पूरे देश के लोग वहां देखेंगे, पूरी दुनिया के लिए खबर होगी और आपको सम्मान मिलेगा। और वैशाली में इस बार लोग, प्राचीन गणतंत्र के लिच्छवी लोग वैशाली में, लोकतंत्र की जननी वैशाली में इस बार लोकतंत्र नई लकीर खींचेगा और न धनबल न बाहुबल, इस बार बहुजन आएगा। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।